शिवपुरी जिले के डेरवारा गांव में, जहां हम हजरत सिंह ढाकर से मिलना चाहते हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा टमाटर का फार्म लगा रखा है, साथ में नर्सरी का बिजनेस भी है इनका। तो आज हम इनसे बात करना चाहते हैं कि इन्होंने इनिशियल स्टेज से लेकर इनकी नर्सरी से लेकर टमाटर की हार्वेस्टिंग तक टोटल कौन सी प्रैक्टिसेस करी, किन चीज़ों की अवेयरनेस रखी। तो आज सारा का सारा हम डिटेल्स में इनके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसे टमाटर की खेती कर रहे हो आप, तो इसमें आपने स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें करी, किन चीज़ों का ध्यान रखा? जैसे फर्स्ट में फिलाऊ किया, हाँ। फिलाऊ के बाद में कल्टीवेटर चलाया, हाँ। कल्टीवेटर के बाद में रोटावेटर चलाया, रोटावेटर के बाद में फिर जो बेड बनाना रहता है ना, हाँ। तो बेड बनाया। बेड बनाते समय उसमें डीजल डोज रहता है, जैसे कि अपना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, डीएपी, पोटास है, जिंक है, नीम खली है। ये कुछ बीमारी वो देखती हुई भाई हिसाब से मैं जिस प्लॉट में रहता है उस हिसाब से प्लॉट में डालना पड़ता है। अच्छा। जैसे कि प्लॉट तैयार करने के बाद में ड्रिप के बाद में मल्चिंग करना, मल्चिंग का बाद में उसको कंप्लीट करके उसके बाद में जैसे नर्सरी अपन ने जुलाई में लगानी है या अगस्त में लगानी है या जून में लगानी है, उस हिसाब से वैरायटी भी तय करता है फार्मर कौन सी वैरायटी कब लगाता है। अच्छा। जैसे हमारी जुलाई में 22 जुलाई से 26 जुलाई तक की वैरायटी लगाई हमने, जो आज 7वीं 8वीं थोड़ी कर चुकी है। अच्छा। अच्छा। क्योंकि हमारा फर्स्ट से अगर देखा जाए तो पेस्टिसाइड जैसी दवाई देखना, उसको बारीकी से सर्च करना, इसमें क्या है क्या नहीं है। क्लाइमेट के हिसाब से इसमें रोग आते हैं कुछ हल्के फुल्के। हाँ, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी इनिशियल स्टेज थी जब आपने खेत को तैयार करा, तो उसमें कितना आपने इनपुट लगाया? जैसे आपने जितनी भी मशीनरी चलाई, रोटावेटर, इन सारों में आपका कितना खर्चा आया? जैसे रोटावेटर अगर भाड़े से अगर कोई आदमी हैंड पे चलाता है, लगाता है तो वो 1000 रुपया बीघा चलाता है। और कल्टी भी 500 रुपये बीघा, 400 रुपये बीघा। जैसे कि तो अपना तो निजी अपने पास साधन है सारे। हाँ। तो अपन वो खर्चा नहीं जोड़ते, क्योंकि जोड़ते हैं तो फिर वो सामने वाला इस हिसाब से जोड़ता है जैसे दूसरे के करवाएगा तो। अच्छा, तो आपने इसमें वेसल डोज में कौन कौन से फर्टिलाइजर अप्लाई किए थे? बेसल डोज में जैसे कि पोटास लिया, हाँ। डीएपी, हाँ। जिंक। अच्छा। और इसमें माइक्रोर वगैरह मिला के और अपना नीम खली मिला के इसको तैयार किया हमने। अच्छा, आपने नैनो फर्टिलाइजर किसी भी प्रकार का यूज नहीं किया इसमें? नहीं, नैनो फर्टिलाइजर तो ये आपकी नर्सरी की प्लॉट रहे है? ये हमारी नर्सरी के प्लॉट है। ये नर्सरी ट्रांसप्लांट दोबारा हो रही खीरे के प्लॉट में। अच्छा। ये स्वयं की नर्सरी बनाई हुई है और ये नर्सरी हमारी है। तो सर, इसमें कितने कॉलम होते हैं एक प्रो ट्रे में? एक ट्रे में इसमें आते हैं 150 का आता है और इसमें 104 का भी आता है, तो हम 150 का ही लगाते हैं। क्या बाहर भेजने में हमको सुविधा रहती है, हमारी क्रेड में थोड़ा माल ज्यादा चला जाता है। पूरा का पूरा प्रो ट्रे बेचते हो किसानों को? पूरा टोटल किसान के लाने यही भेजते हैं। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो क्या इसमें दिक्कत नहीं आती। कौन सा मीडियम यूज कर रखा है आपने इसमें? ये जो आपने डाल रखा है कोकोपीट होगा ये? कोकोपीट डाल रखा है इसमें। तो आप इसके ब्रिक्स मंगवाते हो, ईंटें? वो डायरेक्ट कंपनी से मंगवाते हैं। अच्छा। अच्छा। गाड़ी पूरी। तो आप ये प्रो ट्रे का क्या रेट फिक्स करते हो? जैसे टमाटर का रहता है अभी ₹1.60 में। अच्छा, एक पौधा? एक पौधा ₹1.60 में। अच्छा। घर डाल के किसान को इसके नर्सरी के थ्रू कितना आउटपुट ले लेते हो टोटल? नर्सरी जैसे क्लाइमेट के हिसाब से रहता है, नर्सरी कितनी मांग होती है, कितना चलता है। कितना टर्नओवर कर लिया इसका? टर्नओवर वो तो समय के अनुसार अच्छा ही हो जाता है। अच्छा। वीडियो के माध्यम से मैं कहना नहीं चाहूंगा। क्या जैसे कि छोटा सेटअप के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर अपने 1 एकड़ में पॉलो हाउस है तो मान के चले आप कम से कम मिनिमम 15 लाख रुपया बेनिफिट हो जाता है नर्सरी शुरू से एंड तक। तो आपके अभी कितने बीघे में टमाटर लगे हुए हैं? मेरा टमाटर लगा हुआ है अभी 25 एकड़ में टमाटर लगा हुआ है। हाँ। और शिमला लगी हुई है मेरी। अच्छा। 4 एकड़ में और 3 एकड़ में तीखी मिर्च लगी हुई है। अच्छा। और खीरा लगा हुआ तो मेरा खीरा खत्म हो गया। अच्छा। खीरा के मैं दोबारा ये ट्रांसप्लांट टमाटर करवा रहा हूँ। तो आपने इसमें मल्चिंग में कितना खर्चा किया टोटल? टोटल मल्चिंग में हमारा एकड़ का 12,000 रुपए बीघा आता है। अच्छा। अच्छा। और ड्रिप इरिगेशन में आपने? ड्रिप इरिगेशन में जैसे ड्रिप की बात करें अपन छोटे से लेके अगर ड्रिप में ही बात करें ना, तो ये जैसे कि इसमें भी पॉइंट चलता है ड्रिप में। अच्छा। अच्छा। जैसे जितने GSM की ड्रिप लगवाना है, मोटी पतली। हाँ। तो नॉर्मल अगर किसान छोटे से बात करें तो 8-10 हजार रुपए का भी खर्चा आता है, जो कि इसकी लिमिट रहती है
6 से 7 साल मिनिमम चलती है। अच्छा। अगर नॉर्मल इसमें भी देखा जाए तो 6-7 हजार रुपए में ही हो जाती है, लेकिन क्या वो 2-3 साल चल पाती है तो दिक्कत आती है बाद में। अच्छा, आपके जैसे ड्रिप इरिगेशन के पाइप खराब हो जाते हैं ये। हाँ, लेकिन अपने क्या क्वालिटी चलती है इसमें, क्वालिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10,000 रुपए में अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। जो कि मेरे पास कंपनी भी है ड्रिप इरिगेशन की, जो इंस्पायर कंपनी की मैं सेम किसानों को लगाता हूँ, जैन की भी। तो क्या है, जोन से किसान जैसी वैरायटी कंपनी की मांगता है उस हिसाब से लगा देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ और आपके द्वारा किसानों को बताना चाहता हूँ कि उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए टमाटर में सबसे ज्यादा। टमाटर में देखो, किसान को सबसे पहले तो तैयारी सही से करना चाहिए। हाँ। खेत में फार्म में अपने में कोई कचरा अचरा ऐसी ना हो, जो उसको पहले ही निकालते तैयार करने से पहले टीलेज करना चाहिए, टीलेज करना चाहिए। और उसके बाद में बेड कंप्लीट करके उसको सही से कंप्लीट करने के बाद में रुपाई उस टाइम पे करना चाहिए, मौसम क्लाइमेट के हिसाब से कब उसको लगाएं। लगाने के बाद में क्लाइमेट के हिसाब से इसमें रोग आता है। इस बार तो भगवान की कृपा से बहुत कम ही रोग आए, पिछली बार बहुत ज्यादा रोग आए थे। और ये मौसम रोग तय करता है क्लाइमेट से। अच्छा अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि आप सबसे ज्यादा इसमें किस रोगों को देखते हो आप? सबसे ज्यादा इसमें रहता है इल्ली रहती है इसमें। अच्छा अच्छा। माइट्स रहता है, थ्रिप्स रहती है। हाँ हाँ। बस ये 2-3 रोग ज्यादा रहते हैं। बार बार बेल्ट वगैरह ये तो आते हैं तो वो पहले दिख जाता है, और अगर कोई प्लॉट में बेल्ट आ भी गया ना तो फिर वो डरता भी नहीं है। तो आप कोई बायोलॉजिकल ऐसी कोई प्रोसेस है जिसके थ्रू आप विल्ट को रोकते हो? कोई देसी तरीका? देसी तरीका है, लेकिन देसी तरीके बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहे, लेकिन क्या छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं देसी तरीके से तो। लेकिन हम तो अपने केमिकल से ही काम कर रहे हैं अभी। तो आप मुझे बताइए कि आप इसकी पूरे सीजन में, सीजनल में आप कितनी हार्वेस्टिंग कर लोगे टोटल? पूरे सीजन में हार्वेस्टिंग जैसे कि जनवरी फरवरी लास्ट चल जाएगा अपना प्लॉट। और अभी तक हमने 8 थोड़ा हमारी हो चुकी है, हमारा माल भी टूट रहा है। आप देखिए आज हमारे 2-3 गाड़ी लगाई हुई है। अच्छा। और माल भी 1 नंबर निकल रहा है। अच्छा, ये ग्रेडिंग के थ्रू ले जाते हैं? जी, ग्रेडिंग के थ्रू ले जाते हैं यहाँ से। अच्छा, ये हमारा माल भरा हो रहा है, लोडिंग हो रहा है, जो बाहर खिलाने यहीं से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अभी क्या रेट चल रही है सर इसकी? आज इसकी 900 रुपया क्रेट है। अच्छा, ये क्रेट 25 किलो की होती होगी? नहीं, इसमें क्रेट से तो 27 और 28 किलो वजन जाता है। अच्छा अच्छा। ये ग्रेडिंग के बाद में आप किस मंडी में, आपके नजदीकी मंडी में? नहीं, नजदीक मंडी अपन ने अपना माल यहाँ से पूरा चल रहा था बाहर, जैसे कि पार्टी खाकी है। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी तो छोटी लोडिंग चालू है, बाहर की लोडिंग चालू हो जाएगी तो और रेट और बढ़ जाएगी। जैसे कि नेपाल काठमांडू जैसी बॉर्डर निकल जाए तो बाहर भी चला जाता है। अच्छा। बाद बाकी दिल्ली मेरठ ये तो चलता ही है। तो आप मुझे बताइए कि आप एक सीजनल में आप 1 हेक्टेयर से कितना आउटपुट ले लेते हैं, राउंड फिगर, अगर किसान तरीके से खेती करे, इस तरीके से सही खेती करे तो 1 एकड़ में मिनिमम 5 लाख रुपया बेनिफिट हो जाए। अच्छा अच्छा, खर्चा काट के। अच्छा, खर्चा काट के वो भी सही चला है। तो अब जैसे देखा जाए तो मेरे पास में भी और भी आसपास किसान है, तो वो बेचारे सही से देख नहीं पाते, उसका मेंटेनेंस सही नहीं रख पाते, तो उनको थोड़ा कम हो जाता है। और दूसरी बात डिपेंड करता है कि रेट के ऊपर। अगर रेट इस बार ऐसी है ना तो इस बार एकड़ का 5 लाख बेनिफिट पक्का है। ये रेट चली तो क्योंकि फर्स्ट में है ना, मैंने 1800 से रेट जो चली ना उसमें मैंने स्टार्टिंग चालू करी। तो जब मेरा माल 150-200 करोड़ माल निकल रहा था, आज 400-500 करोड़ माल निकल रहा है। अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से आप 1 हेक्टेयर में कम से कम मिनिमम आप 5 लाख रुपए कमा सकते हो, अगर आप प्रॉपर तरीके से इसका मेंटेनेंस करें तो जैसे कि हम भैया ने हमें बताया कि इस तरीके से इसकी करनी है, आपको खुद ही नर्सरी प्रिपेयर करनी है। और नर्सरी में आप सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप सीजन के हिसाब से आपकी जो सोइंग है उस हिसाब से आपकी पर्टिकुलर वेरायटी का सिलेक्शन करें। सिलेक्शन होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना। उसके बाद में अगर दूसरा देखा जाए तो आप बेसल डोज में प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइजर का यूज करें, ताकि इनिशियल स्टेज पौधे की सही तरीके से ग्रो हो सके। बाद बाकी अगर आप प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइजर का यूज नहीं कर रहे हो तो इनिशियल स्टेज इसकी सही तरीके से क्या नहीं होगी, ग्रो नहीं होगी। बाद के काम सारे बाद के हैं। उसके बाद में आप इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या करें, ड्रिप इरिगेशन करें, ताकि पानी का फैलाव कम हो और आपके जो आपके वीड है, आपके खरपतवार है, वो कम से कम ग्रो हो सके, ताकि आपका अदर पैसा जो है, अदर एक्टिविटी में पैसा जो है वो बच सके। धन्यवाद।